बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक मीर आज अगैन आपसे मुखातिब हूँ और आज की मैच की जो अपडेट थी 21 वाला जो मैच था वो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर आवर टीम बिकॉज़ ये मैच अगर इस मैच के न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच जितने भी होते हैं इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में अगर स्टैट निकाले जाएं तो पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है। तो हो सकता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता था, लेकिन जब टॉस हुआ टॉस के टाइम तो बिल्कुल जो ग्राउंड की जो अपडेट थी मेरे ख्याल में बेहतरीन थी। उस टाइम मैच हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने शायद इसमें ही कोई अच्छी बेहतरी समझी होगी कि शायद ये मैच ना हो जाए तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों टीम को मिल गया। और इस टीम की जो कंडीशन है पहले ही से तो ख़राब ही है, क्योंकि इंडिया से जिस तरीके से हम जितने भी वर्ल्ड कप हों, एशिया कप हों, कोई चैम्पियन ट्रॉफी हो, तो हमारी हालत ऐसे ही होती है। और नेवर हमारे जो प्लेयर हैं वो इंडिया के अगेंस्ट कभी वो दिल खुश करें नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि एक तो चैम्पियन ट्रॉफी 2021 ये 2 मैच हुए थे जिनमें हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इज़ गुड टीम, बट यह है कि एट द एंड क्या होता है कि हम इंडिया से हार जाते हैं। और मुझे एक वो मैच याद आ रहा है शाहिद अफरीदी का, जब वो 2 छक्के लगे थे ऐशवन को, वो मैच मुझे याद आ रहा था। लेजेंड इज़ लेजेंड कि उन्होंने वो ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में मैच निकाला था और लास्ट विकेट हो और शाहिद अफरीदी 2 छक्के मारे, वो मैच मुझे याद आ रहा है। और इस तरीके से चैम्पियन ट्रॉफी तो बिल्कुल वन साइडेड था फाइनल, और 2021 में भी तकरीबन रिजवान और बाबर में जब हमने वो चीज़ें देखी तो वन साइड ही था। और इस तरीके से जब एशिया कप हुआ वहाँ पर भी हम वन साइडेड थे। 2023 की बात करें तो वो 120 वाला टारगेट वो जो था 24 में, और इस तरीके से वो उससे पहले वाला जो मैच हुआ था कोहली ने जब 2 छक्के मारे थे रूफ को, वो वाला मैच, वहाँ पर 50-50 था कि यार इंडिया जीत जाएगा पाकिस्तान जीत जाएगा, मतलब उससे पहले 50-50 था। लेकिन एट द एंड जब हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं और हमारी हालत क्या है कि वन साइडेड मैच इंडिया लेके जा रहा है, तो ये है हमारी परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करें कल के मैच के हवाले से, बारिश हुई है और एक एक पॉइंट दोनों टीम को मतलब मिल गया, और इस टीम का अब फ़ायदा क्या होगा आगे, किस टीम को ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस जा सकते हैं, कौन इसमें मतलब पीछे रह सकता है। अब 24 वाला जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया भाई साहब ठीक है, वो तो फिर सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती है और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारती है तो इस मैच में कुछ और ट्विस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि अगर ये इसको हराता है वो फिर वो कहानियाँ शुरू हो जाएगी जो 2024 में हुई थी, 2023 में जो कहानियाँ शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान जाके नेदरलैंड की वजह से फाइनल में पहुंची थी। तो ये कहानियाँ अब शायद ये बारिश कहीं से शुरू ना करे, अब हमने वो चीज़ें देखनी है। तो अब जो इंडिया है, इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पे जा रही है। नो डाउट इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि जब कोई अच्छी क्रिकेट खेलता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सियासत वाले अलग बात है, लेकिन हमने अप्रिशिएट करना है, जो भी अच्छा खेले हमने अप्रिशिएट करना है। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है नो डाउट बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया को हराया सीरीज़, अगर आप देखें उससे पहले साउथ अफ्रीका को सीरीज़ में हराया, उससे पहले ये जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान में वो भी हरा, और इसके अलावा श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान ने श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। तो वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने इस साल के अंदर मतलब कोई इस साल के 6 मंथ से लेकर और ये जो 1-2 मंथ हुए इसके अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ना कि हमने उसको डी अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन एट दी एंड हमें ये फाइनल चाहिए। हमने क्योंकि फाइनल जो है वो इंडिया के अंदर है, हमने वो फाइनल निकाल के वापस कोलंबो के अंदर या मतलब जिस श्रीलंका के ग्राउंड में होता है वहाँ पर हमने खेलना है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि बाबर का नंबर 4 नहीं लगता, क्योंकि जब से वो टीम में आ चुका है वो नंबर 1 और ओपनर जो भी था वो खेल रहा था। लेकिन आप यहाँ पर आकर बाबर आजम की एक तो बैटिंग आप लोगों ने तबाह कर दिया, बाबर आजम को उस हिसाब से आपने उसको आउट कर दिया, उसको एक प्रेशर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें पीसीबी जो चेयरमैन है उसको भी सोचना चाहिए, जो हमारे कोचेज़ हैं उनको भी सोचना चाहिए बाबर को किस जगह पर खिलाना है। हाँ फ़खर को आपने बाहर रखा हुआ है, भाई बाबर को नहीं ज़रूरत यार, आप 4 नंबर पे लेके जा रहे हो तो ये काम तो नहीं चलेगा ना। नंबर 4 पे बाबर का नंबर नहीं लगता, सब लोग कह चुके हैं।
नंबर 4 पे भी उसने मतलब यूएसए के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली थी तो अच्छी थी यार। अगर वही नंबर आप ओपनिंग पे उसको साइम को, अब सब साइम ने बहुत ज़्यादा मैच खेले, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे ख्याल में 60 प्लस वो मैच खेल गया है, मतलब कि T20 के अंदर, और परफॉर्मेंस क्या है, किसी एक मैच में उसने परफॉर्मेंस की होगी, बस वही है। लेकिन क्या एट दी एंड हमें ओपनर है साइम अयूब, तो अगर साहबजादे के साथ बाबर को खिलाया जाए तो बेहतर रहेगा कॉम्बिनेशन। साइम को आपने वही, अगर वही 2-3 छक्के आपने देखने हैं तो उसको लेके जाएं 4 नंबर पे, वो आपका एक हैंडल भी मजबूत हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस यहाँ पर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, एट द एंड हम इंडिया से हार जाते हैं। जो चीज़ें हम बाहर से यहाँ से बताते हैं, भाई साहब इंडिया से जीतना वेरी इजी, लेकिन आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। जब आपके पास एक माइंड सेट हो, जब आपके पास एक टेक्निक हो, जब आपके पास एक ट्राइज हो, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ पे चेंज करनी है, यू वैन एंड ऑलवेज वैन। वो कैसे? वो आपके डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। आपका माइंड सेट ही फ्लॉप हो तो आप कैसे जीत जाएंगे, तो आप मैच में भी फ्लॉप हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं जी, इस बारिश ने कौन सी तबाही मचाई है और क्या कुछ होना है आपके हिसाब से और आपके तजिए से, क्या कुछ होगा इस वर्ल्ड कप में, आपने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अपने इश्तियाक मीर को आपने ज़रूर चैनल पे सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे यहाँ पर तजर्बे आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।